Hello everyone, this is Dr. Krishan. I'm ENT surgeon based in Delhi and I am co-convener in Indian Medical Association. मेरे काफ़ी पेशेंट्स का ये डाउट आता था लास्ट फ्यू टाइम में कि मेडिकल फिटनेस, मेरे ओपीडी में काफ़ी पेशेंट्स आते थे कि मेडिकल फिटनेस के लिए ईएनटी रिलेटेड मेडिकल फिटनेस, वो मेडिकल फिटनेस आर्मी का होता था, एयरफोर्स का होता था और एलाइड सर्विसेज का होता था या फिर मेडिकल जॉब्स एंड ऑल का होता है। तो अगर आप मेडिकल फिटनेस के लिए आते हो तो डॉक्टर्स की बीइंग अ ईएनटी स्पेशलिस्ट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर की ये होती है कि वो अपनी फाइंडिंग बताए। वो फिट अनफिट नहीं करेगा। फिट अनफिट जो आपको हायरिंग अथॉरिटी है, अगर आर्मी है या फिर एयरफोर्स है, नेवी है या सीबीआई है, जो भी है, या तो फिर कोई मेडिकल प्रोफेशंस में कोई मेडिकल जॉब के लिए एज अ डॉक्टर, एज अ नर्सिंग स्टाफ, इसके लिए है, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अथॉरिटी की कि वो फिट ना फिट करे। डॉक्टर का काम होता है फाइंडिंग बताना। सो मैं बेसिकली आज बताऊंगा कि ईएनटी में फॉर मेडिकल फिटनेस व्हाट ऑल वी सी। सो इफ़ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर मेडिकल फिटनेस आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड, तो आपको एक आइडिया रहे, आप इन बातों का आप ध्यान रखोगे। सबसे पहले तो ईयर, नोज, थ्रोट, ईएनटी में 3 चीज़ आती है, तो तीनों का एग्जामिनेशन होता है। बेसिकली जॉब के लिए रिक्वायरमेंट होता है कि आप कम्युनिकेट कर पाएँ अच्छे से, तो कम्युनिकेशन आपकी कितनी अच्छी है, तभी आप सिस्टम में काम कर पाओगे प्रॉपर्ली। तो ईयर में हम देखते हैं कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का स्टेटस। अब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का स्टेटस देखते हैं ताकि वो नॉर्मल है, परफोरेटेड है तो डिक्रीज हियरिंग होगा। नॉर्मल है, अगर वो नॉर्मल है तो नॉर्मल देखने के लिए आपके कैनाल सही होना चाहिए। कैनाल में अगर वैक्स है वगैरह है तो ये आपको वो आपको उस समय फिट नहीं कर सकते। सो आपको वो रिव्यू करने को बोलेंगे। तो इसलिए जब भी आपका मेडिकल होने वाला, आप किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखा के अपने कैनाल वगैरह, नोज़ और ओरल कैविटी टेस्ट करवा ले प्रॉपरली। और कोशिश करें, अगर कोई ब्रोशर मिला है, कोई डिटेल्स है ऑनलाइन अवेलेबल है उनकी वेबसाइट पे कि मेडिकल फिटनेस में वो क्या देखेंगे, क्या उनकी क्राइटेरिया, तो वो भी ले जाएं, एक बार डॉक्टर्स को दिखाएं। पेशेंट हमारे पास आते हैं, बोलते हैं हमारी मेडिकल फिटनेस, क्योंकि अलग अलग अथॉरिटी, आर्मी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। इवन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन नॉर्मल होता है तो भी आर्मी कई बार रिजेक्ट करता है टिम्पेनोस्क्लेरोसिस की वजह से, कि उसमें स्क्लेरोसिस हो गया है तो वो आगे चल के डिक्रीज हियरिंग हो सकता है उस पेशेंट का। तो ये चीज़ है। सो आप इन बातों का ध्यान रखें। और वैक्स वगैरह जनरली वैक्स के साथ आता है तो हम वैक्स क्लीन करते हैं, या अगर काफ़ी बार हार्ड वैक्स है इवन, तो वैक्स डिजॉल्वेंट देते हैं 3-4 डेज़ के लिए, उसके बाद बुलाते हैं, रिव्यू करते हैं। तो आप बेटर है, आपका मेडिकल होने वाला है, आप कब किसी भी ईएनटी स्पेशलिस्ट से दिखा के आप ये सब एसेस करा लें, इंश्योर हो जाए कि आपका नॉर्मल है, ताकि वो एनजाइटी कम करेगा। नहीं तो लोग काफ़ी एनजाइटी में रहते हैं। अब हियरिंग टेस्ट होता है। हियरिंग टेस्ट में हम प्योर टोन ऑडियोमेट्री विद टिम्पेनोमेट्री करते हैं। सो प्योर टोन ऑडियोमेट्री बेसिकली आपका हियरिंग दिखाता है, टिम्पेनोमेट्री दिखाता है कि मिडिल ईयर कैसा है, ऑसिकल्स का स्टेटस कैसा है, कि वो फिक्स हैं या फिर और भी कोई फ्लूइड कलेक्शंस है क्या, ये सब टिम्पेनोमेट्री से पता चलता है। इसका नोज़ में आते हैं तो नोज़ में डीएनएस वगैरह देखते हैं कि ग्रॉस डीएनएस तो नहीं है। माइल्ड डीएनएस है कि सबका होता है, दैट इज़ नॉर्मल एनाटॉमी, वो सबका होगा, लेकिन ग्रॉस डीएनएस नहीं है, जिसकी वजह से आपके जॉब प्रोफाइल, बेसिकली दीज मेडिकल फिटनेस क्राइटेरिया डिपेंड ऑन आपका जॉब प्रोफाइल कैसा है, क्या काम एग्जैक्टली आपको करना पड़ेगा। सो उसमें हिंडरेंस तो नहीं करेगा। अगर आपका ग्रॉस डीएनएस इवन है, आप ऑपरेट करा के करा सकते हो। अगर आपका पहले है, आप क्राइटेरिया पढ़ लो। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग, अभी नेक्स्ट ईयर आपको मेडिकल देना है, तो आपको लगता है ये क्राइटेरिया, तो ऑपरेट करा लो। ऑपरेट कराने से बिल्कुल मत डरो, इट्स नॉर्मल सर्जरी हो जाता है। अब दूसरी चीज़ होता है कि कई जगह ऑपरेटिव स्कार पे भी होता है। नोज़ में तो चलो स्कार आता नहीं है, वो अंदर से सर्जरी करते हैं, बट ईयर में पोस्ट ऑर्कुलर एक स्कार होता है। तो जब भी आप ऐसी सर्जरी करा रहे हो, सपोज करो आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेटेड है, आप ईएनटी एग्जामिनेशन कराए ईएनटी स्पेशलिस्ट से, आपको पता चल गया, तो आप उनको बताओ मेरे को इस एग्जाम के लिए सर्जरी कराना है, तो वो उन टेक्निक से करेंगे जिसमें स्कार नहीं आएगा बेसिकली। तो ट्रांस कैनाल कर लेंगे, तो अंदर इंसीजन देंगे, तो उससे नहीं स्कार दिखेगा। सो दिस इज़ वन थिंग, स्पेशली आर्मी एंड ऑल जो बहुत स्ट्रिक्ट है मेडिकल फिटनेस को लेके। इसके अलावा नोज़ में आपका पॉलिप वगैरह देखते हैं, कुछ राइनोलिथ, फॉरेन बॉडी वगैरह देखते हैं। इंफीरियर टर्मिनेट हाइपरट्रॉफी काफ़ी एलर्जिक कंडीशंस में होता है, तो अगर आपका मेडिकल फिटनेस आने वाला है तो 7 to 10 डेज़ पहले आप एक बार दिखा लो। अगर कुछ है तो प्रॉपर मेडिसिन ले लो, ताकि जो एंटी एलर्जिक मेडिसिन ले लो, ताकि उसका इफेक्ट कम हो जाए। दूसरी चीज़ डीएनएस के लिए कुछ लोग जब माइल्ड डीएनएस होता है, इवन उसके लिए कुछ कुछ मेडिसिन देते हैं जो कि इरेशनल है, खुद से लेने लगते हैं, जैसे कि ये ऑक्सीमेटाजोलिन लेते हैं, तो वो बहुत इरेशनल ट्रीटमेंट है, ऐसे ना लें। और वो लें भी अगर किसी सिम्टम्स के लिए 3 to 5 डेज मैक्सिमम, 5 डेज के बाद ना लें। सो दिस इज द थिंग, आप ऐसे खुद से मेडिसिन ना शुरू करें। ईएनटी स्पेशलिस्ट कुछ बोले तो ही माइल्ड डीएनएस के लिए कोई मतलब रिजेक्ट नहीं करता माइल्ड डीएनएस, माइल्ड।
सो मोस्ट ऑफ जॉब में अगर आर्मी में रिजेक्ट करता है तो फिर वो ऑपरेटिव करके सही कर सकते हैं। अब ओरल कैविटी में हम देखते हैं, ओरल कैविटी में आपका टॉन्सिल्स का स्टेटस, कोई इन्फेक्शन है, कोई कंजेशन है, टॉन्सिलर हाइपरट्रॉफी है, क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस है क्या, ये सब रूल आउट बेसिकली करना होता है बेसिकली। और टीथ का स्टेटस हम देखते हैं कि जैसे लोगों की डाउट होती है कि क्या मतलब कि मेरी आर्टिफिशियल डेंचर है, क्या मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा, तो इवन आर्मी एयरफोर्स आर्टिफिशियल डेंचर वाले को रिजेक्ट नहीं करती। वहाँ 5 to 6 वो एक्चुअली डेंटल स्कोरिंग करता है। सो उसमें 5 to 6 आर्टिफिशियल टीथ अलाउड होता है, लेकिन आपकी दांत टीथ क्लीन होनी चाहिए, कोई कैविटीज़ नहीं होनी चाहिए, ये सब आपको बात ध्यान में रखना है। सो इन बातों का ध्यान रखें और जो इंस्ट्रक्शंस मैंने इस वीडियो में बताए हैं वो फॉलो करें। आप कभी भी किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी जाते हो मेडिकल फिटनेस लेने, हमारे पास, मैं गवर्नमेंट सेटअप में हूँ तो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं मेडिकल फिटनेस लेने, तो मेडिकल फिटनेस लेने जाते हो तो आप ज़्यादा घबराएं ना और इन बातों का ध्यान रखें। अगर ईएनटी वाला पोर्शन लेने जा रहे हो तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।